हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे। इसके पहले में देखा था सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। उसमें हमने देखा सूर्य से कुछ संबंधित क्वेश्चन किए थे और साथ साथ हमने ग्रहों के बारे में जो हमारे 8 ग्रह हैं उनको डिस्कस किया था। लेकिन आज हम क्या देखेंगे, हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है और चंद्रमा है और सूर्य है, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगता कैसे है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वह सूर्य ग्रहण होता है। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सूर्य। ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य आप जानते होंगे कि एक जगह अस्थायी रहता है। सूर्य हमारा एक जगह पर है, यानी कि हमारा सूर्य हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा चंद्रमा और पृथ्वी है, आप जानते होंगे कि जो हमारा चंद्रमा है वह पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे जिस तरह से हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार जो हमारा चंद्रमा है वह सूर्य जो उसी प्रकार से जो हमारा चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इसको हम देखेंगे। ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी। और जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा। और जो पृथ्वी है और चंद्रमा है वह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो देखते हैं हम, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये हमारा चंद्रमा हो गया। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसे हमारा देखिए यहाँ पर, ये हमारे सूर्य का प्रकाश है जो जा रहा है कहाँ तक, या पृथ्वी तक जा रहा है। लेकिन लेकिन जब आगे उसके क्या आ जाएगा, हमारा चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, क्योंकि यह जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, लगाते लगाते आ जाएगा इसके जो है सीधे में आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारा ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्योंकि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो इससे ढक जाएगा भाग, जैसे ये भाग ढक जाता है पृथ्वी का, वहां पर जो है चंद्रमा पर जो है पृथ्वी तक इसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसी से क्या होता है, हमारा तो हमारा जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वह पृथ्वी के अधिकांश भाग तक होता है। जैसे मान लीजिए कई देशों में होता है, इस तरह से आप नहीं कह सकते कि यह पूरे पृथ्वी पर ही जो है हमारा सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसा नहीं है। यह जो है इसकी रोशनी जहां तक ढक लेती है सूर्य को, वहीं वहीं तक इसका होता है क्या, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता कब है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन होता है क्या, हमारा सूर्य ग्रहण। और जो चंद्र ग्रहण होता है, इसे हम देखेंगे। चंद्र ग्रहण जो होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये हमारा सूर्य है और ये क्या है, हमारी पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इसे अच्छे से समझेंगे। जब सूर्य और ये चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी, और ये हमारा सूर्य। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारा पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य का प्रकाश कहाँ तक जाता है, चंद्रमा तक। क्योंकि आप जानते होंगे कि चंद्रमा के पास जो है अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य से प्रकाशित होकर जो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश करता है। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है हमारे चंद्रमा के पास। जब इसकी प्रकाश जाती है इस पे, तो इसी का प्रकाश आता है कहाँ पर, पृथ्वी पर। जिस तरह से आप एक शीशे लेकर, एक टॉर्च लेकर इस पे प्रकाश मारते हैं, तो इसका जो प्रकाश है वह पृथ्वी में से जो है नीचे की तरफ जाता है। जैसे जो हमारा एक तरह से मान लीजिए टॉर्च है, और जो टॉर्च का यहाँ पर एक आप शीशे रखेंगे, जो इसका प्रकाश जाएगा इस पे, तो जो है यहाँ पर जाने के बाद से टकरा करके जो है वह इस तरह से आता है। उसी प्रकार से हमारे सूर्य के पास जो है इसका जो प्रकाश जाता है कहाँ पर, चंद्रमा पर, और चंद्रमा का प्रकाश आता है कहाँ पर, यहाँ पृथ्वी पर आता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारा
जो है चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि जब आगे इसके जो आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी सूर्य के सामने, पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इससे इसका जो भाग भाग जो है ढकने लगता है। इससे क्या होता है कि वह हमारा पृथ्वी जो ढकने लगती है, इसी से हमारा चंद्र ग्रहण होता है। इसके बारे में हम और जानकारी करते हैं कि जब सूर्य का जो है अधिकांश भाग ढक जाता है, जैसे सूर्य का जो पूरा भाग जब ढकता है उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब इसका अधिकांश भाग जैसे कम हिस्सा ही कुछ हिस्से से ढक जाता है, उसे क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वही सिस्टम, सेम सिस्टम किसमें होता है, या सेम सिस्टम चंद्रमा में भी होता है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से कुछ हिस्सा ही ढकती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अधिकांश सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पूरा ढक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस तरह से यह कुछ क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे अमावस्या, और जो ये हमारा चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, वह पूर्णिमा के दिन होता है। यह कब होगा, यह अमावस्या के दिन होगा, और ये कब होगा, यह पूर्णिमा के दिन होगा। इसे याद रखेंगे, यह कब होगा, यह पूर्णिमा के दिन होगा। यह कब होगा, यह अमावस्या के दिन होता है। क्या हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा, यह पूर्णिमा के दिन होता है। यह हर साल में 2 से 3 बार होता है। जैसे आज मान लीजिए हमारे कुछ ही देशों में हुआ है, तो आने वाले समय में कुछ ही देशों में और होता है। तो ये थी हमारे कुछ बेसिक जानकारी, जो हमारा सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। आप तो अच्छा समझ गए होंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है वह जा करके पृथ्वी तक टकरा करके चंद्रमा तक पूरा नहीं पहुंच पाता है। इससे क्या होता है कि चंद्रमा हमारी ढकने लगती है सूर्य के प्रकाश न पहुंचने के कारण। इससे क्या होता है कि चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरा न पहुंच पाता है, जैसे आगे जब चंद्रमा आ जाएगी तो क्या होगा, उसमें उसमें सूर्य ग्रहण हो जाता है। इससे क्या हुआ, हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वह जिसका हमने कर लिया। अब हम देखेंगे अमावस्या और पूर्णिमा। ये अमावस्या और पूर्णिमा क्या है, इसको देखते हैं। अमावस्या होता है जब चंद्रमा अमावस्या वो होता है जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती है, जिससे जिस तरह जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गायब हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। और पूर्णिमा उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि चंद्रमा न दिखना। चंद्रमा न दिखना उसे क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं। और जो पूर्णिमा होता है, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा चंद्रमा पूर्ण दिखाई दी। जब चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है उस क्या होता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे अमावस्या कहते हैं। यह जो है कितने दिन का होता है, तो 15-15 दिन का होता है। 15-15 दिन का होता है। इसे हिंदू पंचांग में कहा गया है, हिंदू पंचांग में कहा गया है। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। जिसे एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष, एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष, जो कि 15-15 दिन का होता है। तो ये थी कुछ अमावस्या के बारे में और पूर्णिमा के बारे में, यह कैसे होता है यह कुछ डिस्कस हमने किया। कि हमारा जो सूर्य ग्रहण होता है कब होता है, वह अमावस्या के दिन होता है। और जो पूर्णिमा होता है इसके दिन क्या होता है, तो इसके दिन हमारा जो है चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से जो है छिप जाती है, वह दिन में जो उपस्थित होती है, लेकिन क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश के कारण वह दिखाई नहीं देती है। और रात में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है जा करके चंद्रमा पे, तो चंद्रमा का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, इस हमें जो है रात में जो है चंद्रमा चमकती हुई दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि जब चंद्रमा जो है हमें किस तरह से दिखाई देती है, जैसे एक हंसिए के आकार में, एक हंसिए के आकार में जो हमें चंद्रमा दिखाई देती है। यह एक क्यों दिखाई देती है, तो जो इसका प्रकाश जाता है हमारा पृथ्वी से टकरा करके, जो अधिकांश भाग जो है जाता है हमारा चंद्रमा का, तो चंद्रमा का जो ही भाग इससे प्रकाशित हो पाता है वही भाग हमें दिखाई देता है। ये चीज डिस्कस हो गया होगा कि जो भाग जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसका वो भाग हमारे पृथ्वी तक जो उसका प्रकाश पहुंचता है, इसी से हम क्या कहते हैं,
जो चंद्रमा का जो है अधिकांश भाग दिखाई नहीं देता है, वह कम हिस्सा ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी से टकरा करके पृथ्वी के कारण छुपा होने के कारण जो प्रकाश पहुंचता है इसके पास, अधिकांश भाग जो है इसका छुप जाता है, कुछ ही भाग दिखाई देता है। इससे जो चंद्रमा का जो हाशिए का आकार दिखाई देना। तो ये थी कुछ बातें जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब आते हैं हम फ्रेंड, देखेंगे हम सूर्य के बारे में और चंद्रमा के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सूर्य के बारे में, आगे चल के हम चंद्रमा के बारे में देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला कह सकते हैं, या इसे पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन है? तो वह सूर्य है, या इसे एक गैसीय गोला कह सकते हैं जो एक जलता हुआ एक गोला है। इससे जो है प्रकाश निकलता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में जो है प्रकाश कहाँ जाता है? वह सूर्य से ही जाता है। इसे सौर मंडल का प्रधान कहा जाता है। ये कुछ बातें हो गई कि सूर्य क्या है। सूर्य वो है जो एक गैसीय गोला है, इसे सौरमंडल का प्रधान भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे हाइड्रोजन जो है 71% और हीलियम जो है 26.5%। जो अन्य ग्रह हैं, अन्य गैसें हैं वो है 2.5%। इसमें कुछ परसेंट की बात हमने की। हाइड्रोजन इसमें कितना पाया जाता है? तो वह 71% इसमें क्या पाया जाता है? वह हाइड्रोजन पाया जाता है। और हीलियम जो पाया जाता है वह 26.5% जो हमारे इसमें हीलियम पाया जाता है। और इसमें जो अन्य ग्रह जो अन्य गैसें हैं वो कितनी परसेंट है? 2.5% इसमें क्या है कि अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो एक ही कुछ बेसिक बातें। इसमें जो है प्रकाश जो सूर्य हमारा है, सूर्य में क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या होता है? इसमें अधिक मात्रा में होता है हमारा हाइड्रोजन, और उसके बाद आता है हमारा 26.5% हीलियम, और 2.5% जो अन्य गैसें हैं इसमें पाई जाती हैं। इसमें हम बात करेंगे कि चार हाइड्रोजन नाभिकी को मिलाकर चार हाइड्रोजन नाभिकी को मिलाकर एक हीलियम नाभिकी का निर्माण होता है। कितना? 4 हाइड्रोजन नाभिकी को मिलाकर एक हीलियम नाभिकी का निर्माण होता है, जो सूर्य के जो अर्थात क्या है कि सूर्य के केंद्र पर संलयन होता है। इसे 4 हाइड्रोजन नाभिकी को मिलाकर एक हीलियम नाभिकी का निर्माण होता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर जो संलयन होता है, जिससे सूर्य के केंद्र पर जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वह इसी से होता है। आगे देखते हैं हम सूर्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। सूर्य जो है वह अपने अक्ष पर जो है सूर्य पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है। सूर्य जो है वह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है, और एक घूर्णन जो है वह 35 दिन में करता है। 35 दिन में सूर्य जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। कितने दिन में? वह 35 दिन में एक घूर्णन कर लेता है। और इसकी हम बात करें कि इसका वर्ष कितना हो चुका है सूर्य का, इसे याद रखेंगे। सूर्य जो है 5 मिलियन जो है इसका वर्ष हो चुका है, 5 मिलियन पुराना हो चुका है इसका, यानी कि आयु बोला जाए इसकी आयु कितनी है? वह 5 बिलियन हो चुका है। आगे देखते हैं हम कि सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का ताप कितना है? इसे लिखेंगे आप 1.5 गुणे 10 घाते 7 डिग्री सेल्सियस। कितना? तो 1.5 गुणे 10 घाते 7 डिग्री सेल्सियस क्या है इसमें ताप है। ताप कितना है इसका? 1.5 गुणे 10 घाते 7 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है सूर्य का। और बात करें बाहरी ताप, जो इसके बाहरी ताप है इसको देखते हैं। बाहरी ताप वो कितना है? तो वह 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस इसमें बाहरी ताप पाए जाते हैं। और पूरे ताप की बात करें तो 1
1.10⁻⁷ इसमें क्या है, इसमें ताप है, बाहरी ताप कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस इसमें बाहरी ताप है। अब बात करते हैं इसकी व्यास की। इसकी व्यास की हम बात करेंगे तो इसमें व्यास पाया जाता है 13,92,000 13,92,000 हमारे सूर्य का व्यास है। कितना, 13,92,000। और पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी से कितना ज्यादा है, तो पृथ्वी से 110 गुना ज्यादा है। कितना, पृथ्वी से 110 गुना इसका व्यास ज्यादा है। यह बात कुछ होगी सूर्य के बारे में कि सूर्य का जो है क्या क्या मिलाकर क्या क्या सूर्य पाए जाते हैं, तो सूर्य में हमारे 71% जो है हाइड्रोजन है और हीलियम 26.5% और अन्य जो है 2.5% इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं। और सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करता है पूर्व से पश्चिम दिशा में और एक घूर्णन करता है 35 दिन में। इसकी ताप की बात करें कि इसकी ताप कितनी है, तो इसका ताप जो है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाहरी ताप की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी बात करें हम व्यास की तो 13,92,000 इसका व्यास है। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से कितना ज्यादा है, तो पृथ्वी से यहाँ 110 गुना ज्यादा इसका व्यास है। अब बात करते हैं सूर्य की। जो सूर्य की हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वह है 150 मिलियन। 150 मिलियन जो इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 150 मिलियन है। और बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, तो लिखेंगे 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में हमारे सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर कितने समय में, 8 मिनट 16 सेकेंड में। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कितने समय आता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड में आता है। तो ये कुछ जानकारी थी हमारे सूर्य के बारे में। अब हम देखेंगे चंद्रमा के बारे में। तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। इसके बारे में देखा था, सूर्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी की थी। अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका, वह पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जिस तरह से पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, उसी प्रकार से हमारा चंद्रमा जो है वह सूर्य का जो है सूर्य और पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसे जो है जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। तो आइए आज हम चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी करते हैं कि इससे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण चंद्रमा हो गया ना, पूरा भाग है इसका चंद्रमा का। चंद्रमा में आप देखते होंगे कि जो हमें दिखाई देता है कुछ इस तरह से आकार जो है चंद्रमा में दिखाई देते हैं, वो आकार को क्या कहते हैं, तो आप देखेंगे इसे जो है लिग्निटज लिग्निटज पर्वत कहते हैं। यह एक पर्वत है जो हमें दिखाई देता है चंद्रमा में। आप रात में देखेंगे पूर्ण चंद्रमा में तो इस तरह से कुछ आकार उसमें दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं, लिमिटेज पर्वत कहते हैं। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो 35,000 फीट। 35,000 फीट जो है इस पर्वत की ऊंचाई है जो हमें चंद्रमा में दिखाई देता है। और हम बात करते हैं चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है, यहाँ पर देखते हैं दूरी। तो इसकी दूरी जो है 84,400 3,84,365 किलोमीटर। कितना, 3,84,365 किलोमीटर जो है चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है। कितनी दूरी है, तो 3,84,365 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमें जो है चंद्रमा पृथ्वी से कितना भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है हमें जो है चंद्रमा पृथ्वी से, तो आप लिखेंगे उसे 57%। कितना, 57% यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। क्या, चंद्रमा कितना परसेंट हुआ, 57% ही हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम, इसमें एक होता है सुपर मून और एक होता है इसमें ब्लू मून।
ये सुपर मून और ब्लू मून क्या है? सुपर मून उसे कहते हैं जब पृथ्वी के नजदीक सूर्य आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। जब पृथ्वी के नजदीक सूर्य आता है तो उस समय जो है हमारा चंद्रमा जो है 14 गुना जो है, आप इसे 14% कह सकते हैं कि 14% इसकी जो है लंबाई बढ़ जाती है। यह 14% जो है हमें जो है बड़ा दिखाई देता है। कितना परसेंट? तो 14% जो है यह हमें बड़ा दिखाई देता है और साथ साथ ही 30% जो है चमकीला दिखाई देता है। 30% चमकीला दिखाई देता है और साथ साथ यह जो है हमें 30% चमकीला और 14% जो है बड़ा दिखाई देता है। यह कब दिखाई देता है? यह जिसे सुपर मून के नाम से जानते हैं, यह 14% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। आगे हम देखेंगे ब्लू मून। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून में जब जिस समय जो है पूर्णिमा 2 बार दिखाई दे, 2 बार एक माह में, एक महीने में हमारा पूर्णिमा जो है वह 2 बार हमें दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। यह कब देखा गया था? तो यह अगस्त 2013 में दिखाई दिया था। तो डेट थी 2 अगस्त और एक था 31 अगस्त। इन 2 डेट को हमें जो है हमारा चंद्रमा जो है वह 2 बार पूर्णिमा इसमें एक ही माह में देखा गया था। एक 13 जो है, एक 2 अगस्त को और एक 31 अगस्त को 2012 में। कब? 2012 में यह देखा गया था। अब हम बात करते हैं इसकी व्यास के बारे में कि इसका जो चंद्रमा का व्यास कितना है। तो इसका जो व्यास है, इसका व्यास जो है 3480। कितना? 3480 जो इसका व्यास है चंद्रमा का। और बात करें कि पृथ्वी से कितना इसका परसेंटेज आता है, तो 1/81 भाग, 1/81 जो है यह पृथ्वी और चंद्रमा का परसेंट बताता है। कितना? 1/81 भाग। तो अब हम देखते हैं चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच में जो इसका कोण बनाते हैं। अब हम कुछ बेसिक जानकारी इसमें देखेंगे कि जो हमारे चंद्रमा अक्षतल और पृथ्वी के अक्षतल, जिसे हमारा चंद्रमा हो गया और हमारी पृथ्वी की जो अक्षतल है, चंद्रमा की अक्षतल और पृथ्वी की अक्षतल जो है, जब यह आपस में आती है तो वह कितने अंश का कोण बनाती है? तो इसे आप याद रखेंगे 58.48 डिग्री का यह कोण बनाती है। कितना? 58.48 डिग्री का कोण बनाती है। और बात करें कि इसे जो है दीर्घवृत्ताकार भी कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार क्या कार्य होता क्या है, इसको अच्छे समझते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जो है जो चक्कर लगाती हैं हमारी, जैसे हमारा सूर्य हो गया और ये हमारा पृथ्वी हो गया, तो आप सबने पढ़ा होगा कि सूर्य जो है अस्थाई है, पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है। तो इस तरह से जो हम पढ़ते हैं कि चक्कर लगाती है, कैसे चक्कर लगाती है, इसे जो है दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। जैसे कि यह सीधे में ना लगा करके जो है इस तरह से, या तिरछे में इस तरह से जो है चक्कर लगाती है। उसी तरह से चंद्रमा भी है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह इस तरह से चक्कर लगाता है। और यह चक्कर कितने समय लगाता है? जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा या एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का, वह 27 दिन 8 घंटे में, 27 दिन 8 घंटे में हमारा चंद्रमा जो है वह चक्कर लगाता है पृथ्वी का। 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर लगाता है और इतने ही समय में वह एक घूर्णन भी करता है। इसे याद रखेंगे कि वह 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर लगाता है और साथ साथ ही वह घूर्णन भी इतने ही समय में करता है। और यह चलते कैसे हैं? तो यह जो है दीर्घवृत्ताकार में, जिसे हम वृत्ताकार भी कह सकते हैं, कि यह वृत्ताकार में चलकर इस तरह से जो है तिरछे में इसका जो घूर्णन करते हैं, ना कि सीधे में। ये कुछ बातें थी हमारे चंद्रमा के बारे में और हमें इसके बारे में देखा पृथ्वी के बारे में। तो यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम आगे आएंगे हमारे वायुमंडल के बारे में, हमारे वायुमंडल जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, अब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।